ओम नमस्ते। आज से एक नई श्रृंखला, एक सीरीज प्रारंभ कर रहे हैं जिसका प्रमुख विषय योग होगा। योग के नाम पर, ध्यान के नाम पर आज बहुत सी संस्थाएं भारत और पूरे विश्व में फैली हैं। उसके बाद भी हम देखते हैं कि जनमानस योग के ज्ञान से दूर है। इसीलिए हमने संकल्प लिया कि एक ये श्रृंखला, एक सीरीज वीडियोस की आपके लिए रिकॉर्ड करते हैं, जिससे आपको योग का जो वैदिक स्वरूप है वह आपको प्राप्त हो सके, आप उसे समझ सकें और धर्म, अर्थ, काम की पूर्ति करते हुए मोक्ष को प्राप्त हो सकें। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये जो चार पुरुषार्थ हैं, इनका साधन स्वस्थ मन और शरीर है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रहेगा, और वहीं यदि मन स्वस्थ नहीं है तो शरीर भी स्वस्थ नहीं हो सकता। इसलिए हमारा प्रथम जो कर्तव्य है जीवन का, वह है शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य की ओर ध्यान देना। विद्यार्थी अवस्था में आप गुरु के समीप रहकर वेद विद्या प्राप्त करें और वेद विद्या के द्वारा वेद, उपनिषद, उपवेद, वेदांग, दर्शन, इतिहास ग्रंथ, रामायण, महाभारत, इन सभी का ज्ञान प्राप्त कर आप धर्म को समझें, धर्म का ज्ञान प्राप्त करें। उसके पश्चात जब लड़का लगभग 25 वर्ष और लड़की 16 वर्ष से अधिक वय की हो जाए और दोनों की शिक्षा भी पूर्ण हो जाए, कंडीशन है, ऐसा नहीं है कि 16 वर्ष की बच्ची की शादी करने की बात कह दी, विवाह की बात कह दी वेद ने, ऐसा नहीं है। कन्या का जो गर्भ है वह परिपक्व हो जाता है 16 वर्ष की वय में। वहीं लड़का जो है, उसका जो वीर्य है वह परिपक्व होता है 25 वर्ष की वय में। तो शारीरिक जो उनका विकास हुआ वो तो हमने देखा वय के हिसाब से, पर ये तो पहली कंडीशन है, फॉलो करनी ही है। तो वेद नहीं कहता कि बाल विवाह करो, वेद कहता है कम से कम 16 वर्ष कन्या को रोको और 25 वर्ष तक अपने जो पुत्र है उसे रोको। उसके बाद उनकी शिक्षा भी पूर्ण कराओ। जब दोनों का जो अध्ययन है गुरुकुल में पूर्ण हो गया, तब उसके बाद मर्यादा में रहकर दोनों गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करें तथा धर्म पूर्वक धन कमाएं और उसका उपभोग करें। अब जब आपकी वय 50 वर्ष या 55 वर्ष के आसपास हो गई, और दूसरी कंडीशन, यहां वय, जब जब वय की बात होगी, आपके भौतिक विकास की बात होगी, तो दूसरी कंडीशन भी लगाई जाएगी। हम अक्सर कर एक को याद रखते हैं, दूसरा भूल जाते हैं, तो गलती नहीं करनी है, दोनों को याद रखना है। तो जब आपकी वय 50-55 की हो जाए और बच्चों के भी बच्चे हो जाएं, तब गृहस्थ की जिम्मेवारी अपनी संतान को देकर वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर निःशुल्क समाज सेवा करनी चाहिए और वेद ज्ञान का प्रचार करना चाहिए। इसके पश्चात लगभग 75 वर्ष की वय होने पर, और अब दूसरी कंडीशन, 75 वर्ष के लगभग वय हो जाए और मन से राग, द्वेष आदि दूर हो जाएं, तब संन्यास आश्रम में मोक्ष प्राप्ति हेतु जन कल्याण की भावना मन में लेते हुए सर्वत्र भ्रमण करना चाहिए।
कंडीशन पूरी याद रखनी है। भौतिक विकास आवश्यक है, परंतु मानसिक विकास भी आवश्यक है साथ में। दोनों विकास को लेकर चलेंगे तो ही सर्वांगीण विकास होगा। इन सभी कार्यों के लिए, जो हमने कार्यों की बात की, इसके लिए स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर का होना अत्यंत आवश्यक है। यही योग का लक्ष्य है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जिस व्यक्ति का आहार और उसका विहार, विहार कहते हैं दिनचर्या को, डेली रूटीन, तो जिस व्यक्ति का आहार और उसका विहार, उसके कार्य, उसकी निद्रा तथा जागरण, यानी कि सोना व उठना, निद्रा और जागरण समुचित है, व्यवस्थित है, उसके द्वारा किया योगाभ्यास, उसके द्वारा किया योगाभ्यास ही दुखों से उसे दूर कर सकता है। पूरी बात को समझो, एक एक शब्द तोड़कर बोल रहा हूं, इसीलिए पुनः समझो, पुनः सुनो। क्या कहते हैं श्री कृष्ण? जिस व्यक्ति का आहार, उसका भोजन आदि, उसका विहार अर्थात उसका डेली रूटीन, दिनचर्या, उसके कार्य, जीविका अर्जन के लिए जो भी कार्य करते हो, जो आपका प्रोफेशन है, व्यवसाय है, नौकरी है, तथा निद्रा व जागरण यानी कि सोना व उठना समुचित है, उसके द्वारा किया योगाभ्यास ही दुखों को दूर करता है। योग तो करना है, परंतु किस प्रकार करना है, उसके लिए भी श्री कृष्ण ने नियम दे दिया। ये जो आश्रम की हमने बात की, 4 आश्रम हैं, इसे समझ लो। आश्रम, मेहनत कर, आजा और मेहनत कर भैया। तो आश्रम क्या कहता है? मेहनत करो। आश्रम नहीं कहता ठलुए बैठो। हम देखते हैं, सन्यास ले लिया जी, अब तो बैठना है। 50-55 की आयु हो गया, अब तो बैठना है जी। बैठने को लेके, आराम को लेके हम बड़े परेशान हैं, जबकि वेद क्या कहता है? श्रम कर, परिश्रम कर, मेहनत कर। पर किस लिए? आश्रम, ब्रह्मचर्य में आ, ब्रह्म प्राप्ति के लिए वेद का पठन पाठन कर। जब वेद को पढ़ेगा तो तुझे ब्रह्म प्राप्त होगा, इसलिए मेहनत कर, यानी कि ज्ञान प्राप्ति हेतु मेहनत कर। मेहनत करनी है, पर श्रम करना है। उसके बाद गृहस्थ, ग्रहण करने के लिए, संग्रह करने के लिए। गृहिणी पत्नी को कहा है, क्यों कहा, कभी सोचा? पूरे परिवार को जोड़कर रखती है, धन आदि को जोड़कर रखती है विपरीत परिस्थितियों के लिए। नोटबंदी हुई, हमारी माताओं बहनों के पास से इतना धन निकला कि जितना व्यवसाय में उनके पति कमाते नहीं थे पूरा, है ना, पूरे माह में इतनी कमाई नहीं थी, उन्होंने एक साथ दे दिया। कहां से आया? क्योंकि उन्होंने विपरीत परिस्थितियों के लिए जोड़ के रखा था वो धन, कि भाई कल को कोई समस्या हो गई परिवार में तो क्या होगा, तो थोड़ा थोड़ा जोड़ती रहती हूं, इसीलिए उसको गृहिणी कहा। तो गृहस्थ आश्रम, यहां पर क्या है? आपको धन कमाना है मर्यादा में रहकर और उसका उपभोग करना है। समाज को जोड़ने का विचार रखना है। अपनी जो जिम्मेदारी हैं उनका निर्वहन करना है। माता पिता, चाचा ताऊ, रिश्तेदार, नातेदार, समाज जो भी है, सबकी सेवा कैसे करूं, पति पत्नी को मिलकर ऐसा विचार करके श्रम करना है, मेहनत करनी है। उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम, वन में प्रस्थान हेतु मेहनत करो। वन में प्रस्थान क्या है? वेद उपनिषद का जो ज्ञान है वो है वन। तो वन में प्रस्थान हेतु मेहनत करो। अब कैसे उसमें प्रवेश करोगे? समाज सेवा के लिए मेहनत करना है, सामाजिक कार्यकर्ता बनना है। आजकल एनजीओ की व्यवस्था है, सोशल वर्क की व्यवस्था है, कहते हैं आई एम अ सोशल वर्कर। वेद नहीं कहता सोशल वर्कर बनो, वेद सीधी बात कहता है वानप्रस्थी बनो। एक ही बात है, पर थोड़ा सा अंतर है। सोशल वर्क होता है किसी व्यक्ति, किसी पशु को प्रोटोटाइप रखकर, सैंपलिंग उसकी करके और दुनिया भर से धन कमाना और उसके बाद अपनी अय्याशियों के लिए उसका उपयोग करना। आज के समय में एनजीओ का यही मीनिंग है।
आप देख सकते हैं लाइव उदाहरण हजारों लाखों। वेद क्या कहता है? वानप्रस्थ करो, अर्थात जब आपकी वय 50-55 की हो जाए तो आप निःशुल्क समाज की सेवा करो, क्योंकि आपने गृहस्थ में रहकर इतना धन कमा लिया कि अब आप अपनी रोटी की व्यवस्था स्वयं करने में समर्थ हैं। पर पहले कमाया नहीं, सीधा कहें जी दान कर देंगे, भूखे आप मर जाओगे। सोचने की बात है यहां, है ना। तो श्रम करना है, उसके बाद सन्यास में श्रम करना है मोक्ष के लिए। तो श्रम करना है, मेहनत करनी है, आराम नहीं करना है, ये योगी का नियम है।